अलग सा काम होगा, अलग मतलब कोडिंग करनी है। लो अब यहाँ पे ये हम लोग बना रहे थे, तो हमारी रिक्वायरमेंट थी यूजर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। यूजर का नेम होगा, ईमेल होगा, फोन नंबर होगा, और अगर वो यूजर कंपनी का है तो कंपनी का नाम होगा, नहीं है कंपनी का तो खाली आ जाएगा, और उस यूजर का रोल कौन सा। ठीक, तो यहाँ पे कैसे मल्टीपल टेबल, कोई हमारे बनाए हुए कोई बने हुए, कंपनी हमने बनाया था एक, पर जहां से रोल का नेम मिलेगा ASP.NET रोल, हमने नहीं बनाया हुआ, ASP.NET यूजर हमने नहीं बनाया हुआ, तो ये थोड़ा सा मिक्स काम है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यूजर लिस्ट, इसमें सारे यूजर आएंगे, यूजर लिस्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट टू लिस्ट। और ये डाटा कहां से आएगा बोलो, ASP.NET यूजर, ये टेबल है ASP.NET यूजर जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में बना हुआ, इसमें आपकी आ जाएगी सारे यूजर आ जाएंगे। एक, उसके बाद सारे रोल, ठीक, तो वेर रोल्स अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल्स डॉट टू लिस्ट, इसमें डाटा कहां से आएगा, ASP.NET रोल्स, ASP.NET रोल्स, सारे रोल्स ये किस टेबल से आएंगे, ASP.NET। उसके बाद किस यूजर को, ठीक, तो कौन सा रोल है, तो यहां पे यूजर रोल, और यहां पे कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर रोल डॉट टू लिस्ट, ये कौन से टेबल से आएगा, ASP.NET यूजर रोल, ताकि थोड़ा सा हमें याद रहे, ये 3 टेबल से डाटा आएगा। पहले में सारे यूजर आ जाएंगे, रोल्स में सारे रोल आ जाएंगे, और यूजर रोल में किस यूजर को कौन सा रोल। अब आपने क्या करना है, एक लूप लगाना है, क्योंकि यूजर लिस्ट में डेटा कहां से आ रहा है, एप्लीकेशन यूजर से, F12 प्रेस किया, ये है एप्लीकेशन यूजर, F12 प्रेस किया, एक, और यहां पे और ये देखो नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ठीक, तो यहां से सारी डिटेल आएगी, कुछ डिटेल आइडेंटिटी यूजर में होगी। अब यहां पे कंपनी का आईडी, पर मुझे तो कंपनी का नेम चाहिए, यहां पे रोल, मुझे रोल का नेम चाहिए, लेकिन यूजर लिस्ट में ना रोल है ना कंपनी का नेम, तो अब यहां पे हम लूप लगाएंगे यूजर लिस्ट, क्या लगाएंगे हम लोग, लूप, कैसे, ये देखो, फॉर ईच और यहां पे यूजर इन यूजर लिस्ट, यूजर
ये क्या करेगा, यूजर लिस्ट से एक एक यूजर उठाएगा, यूजर लिस्ट से एक एक यूजर उठाएगा। अब उसके बाद उस यूजर का रोल उठाना है, रोल आईडी, वे उस यूजर को कौन सा रोल है। तो क्या लिखोगे, वेर रोल आईडी, तो यहां पे यूजर रोल डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहां पे यूजर डॉट यूजर आईडी, और यहां पे जिस यूजर का चाहिए और क्या चाहिए आपको, रोल आईडी। ये लाइन क्या कर रही, लूप चला, यहां पे यूजर आईडी तो है, अब इस यूजर आईडी को कौन सा रोल असाइन है, तो मैं कहां गया, यूजर रोल में गया और एक कंडीशन लगा दी, वेयर यूजर आईडी, और उसका रोल आईडी उठाया और ये मिल गया। अब मुझे रोल आईडी नहीं चाहिए, मुझे रोल का नेम चाहिए। ठीक, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यूजर डॉट रोल। अभी इसमें कुछ भी नहीं आया हुआ, नॉट मैप्ड है। एप्लीकेशन यूजर में चेक करो, क्या ये नॉट मैप्ड है। तो अब रोल्स में जाके रोल का नेम उठाना है। ठीक, कैसे, रोल्स डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट और आर डॉट आईडी, ऊपर से पास कर दिया रोल आईडी, और उसका क्या चाहिए, नेम। तो ये रोल का नेम उठा लिया। ध्यान से देखो, सारे यूजर, पहला यूजर उठाया, उस यूजर को कौन सा रोल असाइन है, उसका रोल आईडी मिल गया, कहां से, इससे, और उसके बाद उस रोल आईडी पे रोल का नाम क्या है, तो ये रोल से, क्योंकि इसमें सारे रोल हैं और ये कंडीशन लगा दी नहीं, और इसमें यूजर डॉट रोल में क्या आ गया, रोल का नेम। अब दोबारा से देख लो, जो एप्लीकेशन यूजर है बच्चे, अभी दिखाया F12 और जब डाटा आया होगा तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, नॉट मैप्ड है, तो इसमें क्या आ गया, रोल का नेम। बड़ा समझ के, अब उसके बाद कंपनी का नेम चाहिए, क्या चाहिए, कंपनी का नेम। तो यहां पे मैंने थोड़ा सा, नहीं तो इंक्लूड करके दूसरे टेबल का डाटा आ जाता है, बट यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर है, क्या हमारा मिक्स है, तो वो काम प्रॉपर नहीं करता। तो फिर हमने यहाँ पे एक, अगर कंपनी आईडी नल है, एक यूजर डॉट कंपनी आईडी नल है, तो यहां पे जो कंपनी का नेम है उसमें नल नहीं होगा, नल के केस में एरर दे देगा, एम्प्टी कर दो। तो यूजर डॉट कंपनी इज इक्वल टू न्यू, ठीक, और यहां पे ये मॉडल रहने दो, नेम स्पेस ऐड कर लो, कर लिया जी, और यहां पे नेम क्या कर दिया, एम। ये क्यों किया, जैसे कुछ यूजर का रोल तो कंपनी है तो कंपनी का नेम आ जाएगा, कुछ का नहीं है तो वहां नल आता है, तो जब स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं तो नल नहीं होता, तभी मैंने उसको क्या कर दिया, एम। ठीक, और अगर नल नहीं है तो फिर हमने कंपनी का नेम उठाना है। ठीक, अगर नल नहीं है, जैसे यूजर डॉट कंपनी आईडी इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो हमें कंपनी का नेम चाहिए।
क्या चाहिए हमें? कंपनी का नेम, यूजर डॉट कंपनी इज इक्वल टू न्यू कंपनी, और ये ऐसे, और ये नेम कहां से आएगा? बोलो, डेटाबेस से, कंपनी से। तो यूनिट ऑफ वर्क तभी मैंने लिया था ऊपर कंपनी डॉट गेट, और यहां पे पास करो यूजर डॉट कंपनी आईडी, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ये एरर दे रहा है, क्या करोगे? कन्वर्ट डॉट टू इन 32, और ये कन्वर्ट कर दिया डॉट नेम। एक ये कंपनी का नेम, और ये सारा कोड कहां लिखा? लूप के अंदर। लूप के अंदर लिखा ना, ये देखो यूजर। अब क्या हुआ? यूजर को रोल भी मिल गया और यूजर को कंपनी का नेम। अगर मुझे टेबल से डाटा नहीं चाहिए, इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं, फिर तो सिंपल एक ही लाइन से हो जाएगा। ये जो आपकी यूजर देखनी है सारे, एएसपी नेट कुछ नहीं लिखना था, तब तो फिर मेरा काम इससे होता। एक तो इस तरह से ये आपका लूप के अंदर सारा तामझाम हमने लिख दिया, वो इसके अंदर यूजर ले सकते। अब हमने क्या करना है? वो यूजर लिस्ट रिटर्न करवानी है, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, ध्यान से, आगे सारे यूजर, और ये आपका लूप यहां शुरू हुआ, ठीक, और ये यहां पे क्लोज हो गया जी, खत्म। एक अब यहां पे यूजर लिस्ट रिटर्न करनी है, अभी लिखना नहीं, लेकिन जो यूजर का डैशबोर्ड है उस पे मैंने एडमिन यूजर नहीं दिखाना, क्योंकि एडमिन को लॉक अनलॉक नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी होता है जिस टैनी पे बैठे हैं उसे काट सकते हैं, तो एडमिन तो सारा काम करेगा। तो मैं क्या चाहता हूं, इस यूजर लिस्ट से एडमिन वाला जो यूजर है उसे हटा। यूजर लिस्ट में सारे यूजर हैं, एक, क्योंकि ये एक तो लिखा हुआ है यूजर लिस्ट में सबसे पहले, कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन यूजर डॉट टू लिस्ट। तो ये चीज यहां पे क्या करो, रिमूव एडमिन यूजर फ्रॉम लिस्ट, ठीक। अब यहां पे कैसे, पहले एडमिन यूजर को एक्सेस कर, जिस यूजर का रोल एडमिन है, तो वेर एडमिन यूजर, और यहां पे यूजर लिस्ट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहां पे
यूजर डॉट रोल इक्वल टू एसडी डॉट क्या आएगा, रोल एडमिन। जिस यूजर का रोल एडमिन है वो इसमें आ जाएगा और उसको फिर यूजर लिस्ट से क्या कर दो, रिमूव। यूजर लिस्ट डॉट रिमूव किसको, एडमिन यूजर। क्लियर है। अब यहां पे तो ये एडमिन यूजर और ये यूजर लिस्ट और इस तरह, ठीक है जी। अब ये रिटर्न हो गया, क्लियर है। बस इसमें एडमिन रोल वाला यूजर नहीं। अब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब इस एपीआई को वहां कॉल करें तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, यूजर डॉट जेएस। समझा आगे बात। 3 टेबल से डाटा उठाना था इसलिए काम होने का इजी बनाने के लिए सीधा लिख दो, 3-4 चीजें दिखा दो तो भी काम तो हो। अब आप लोग क्या करोगे, www रूट पे गए, जेएस राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, जावास्क्रिप्ट और ये यूजर डॉट जेएस। एक यूजर डॉट जेएस। अब इसकी कहानी वेर डाटा टेबल डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लोड डेटा टेबल फंक्शन लोड डेटा टेबल। ठीक है जी, इतना तक तो पता ही है। डाटा टेबल डॉलर हैश टीबीएल डेटा और यहां पे डेटा टेबल आ गया, यूआरएल स्लैश एडमिन स्लैश कंट्रोलर यूजर स्लैश गेट ऑल। सॉरी अब लिख देना थोड़ा सा। यहां पे लिखना है एजेक्स और इसके अंदर आप इसको लिख एक कॉमा कॉलम और यहां टेक
बस इसमें लॉक अनलॉक की कहानी नहीं होगी, बाकी तो आपका पुराना है। तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अब लॉक, तो पहले तो मेंबर कौन कौन से डिस्प्ले करने हैं। एक तो यहां तक तो आपको पता ही, ये लिख लो सारे, कोई मिस नहीं होना चाहिए। नेम, ईमेल, फोन नंबर, पीक स्मॉल में, कंपनी डॉट नेम, दूसरे टेबल से कंपनी डॉट नेम, और उसके बाद यहां पे कहानी में थोड़ा अलग आएगा। तो इस तरह से ये तो कॉलम। अब लॉक और अनलॉक की कहानी समझो, ठीक। तो यहां पे इस बार ये जो डेटा वेरिएबल है, इसमें हम दो चीजें लेंगे, एक आईडी और एक लॉकआउट। पहली बात समझो, यूजर लॉक हुआ कि नहीं, तो आप डेटाबेस में कॉलम है, चेक करो ASP.NET यूजर में, और यहां पे गए और डेटाबेस, टेबल, और यहां पे ASP.NET यूजर, राइट क्लिक किया, तो इसमें एक आपका कॉलम है लॉकआउट एंड।
और यहाँ पे ये देखो लॉकआउट एंड कॉलम है जिसमें अभी नल आ रहा है, हम इसको यूज करेंगे। एक लॉकआउट एंड, ये कॉलम का नेम है लॉकआउट एंड, अभी इसमें नल आ रहा है तो ये कॉलम मैं यहां पे यूज करूंगा। तो पहला जो आपका आईडी, इसमें तो आपका आईडी आ जाएगा टेबल में जो आईडी है, कॉमा दूसरा जो है लॉकआउट और यहां डबल कोट्स में वही लॉकआउट, यानी इस बार डेटा के अंदर एक चीज नहीं है, दो है, एक आईडी और एक लॉकआउट एंड। और जब ऐसे करली ब्रैकेट करके लिखते हैं तो डाटा जो कंसीडर होगा वो एक ऑब्जेक्ट हो, और उस ऑब्जेक्ट के दो मेंबर हैं आईडी और लॉकआउट एंड। तो जावास्क्रिप्ट में अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो करली ब्रैकेट देते हैं हम लोग, ठीक। तो क्या कंसीडर करता है फिर और जैसे ये डाटा एक ऑब्जेक्ट है, दो चीजें हैं आईडी और लॉकआउट, ठीक। और उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट रेंडर। तो यहां पे आगे वही रेंडर की कहानी, कॉमा लगाओ और यहां पे वही कॉल बैक और ये डेटा। रेंडर और फंक्शन डेटा। और यहां पे अब इसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है जी। तो यहां पे लॉकआउट एंड उसकी कहानी अब हम यहाँ पे लिखेंगे। ये लिख लिया ऊपर सारा, ये तो नॉर्मल पहले जैसा ही कोड था। अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना है, टुडे करंट डेट के लिए क्या लिखोगे जावास्क्रिप्ट में, टुडे न्यू डेट डॉट गेट टाइम गेट टाइम। ये आज का डेट टाइम देगा, जैसे डेट टाइम डॉट नाउ लिखते हैं, ये जावास्क्रिप्ट, ठीक। और उसके बाद दूसरा ले लो लॉकआउट, एक वेरिएबल ले लिया सेम न्यू डेट और यहां पे डेटा डॉट लॉकआउट एंड डॉट, ये वो डालेगा जो डाटाबेस के अंदर लॉकआउट एंड में डेट हो, पास करते हैं ना, डेटा डॉट लॉकआउट, ये आपका जो आ रहा है। अब यहां पे हम चेक करेंगे if
लॉकआउट ग्रेटर देन 2 days, तो क्या करे? अगर वो लेस देन है तो क्या? ध्यान से, अगर लॉकआउट डेट करंट डेट से बड़ी है, ठीक, देन क्या होना चाहिए? यूजर लॉग। ठीक, और इसी तरह से अगर ऐसा नहीं है तो यूजर अनलॉक। लिखना क्या है? 22% बटन लगेंगे भाई। अगर यूजर लॉक है तो अनलॉक का बटन लगेगा, अनलॉक है तो लॉक, बस बटन ही लगेगा। तो ये सिर्फ उसी के लिए कहानी बना रही है। अब ये डेट ग्रेटर देन या लेस देन, ये लॉजिक है, ये कुछ और भी सोच सकते हो। पहले एक बार मुझे कंप्लीट करना, जब पूरा टेस्ट करेंगे तब पूरा आपको पता होगा कि कैसे। अब यहां पे आप रिटर्न करोगे वही बैक टिक ऑपरेटर, और यहां पे आपने तो यहां पे रिटर्न और वही बैक टिक, और वही सेम डिव क्लास क्या लिखते हैं? टेक्स्ट आइकन सेंटर, और ये वही डिव। ठीक, अब यहां पे क्या लिखना आपने? एंकर टैग क्लास इज इक्वल टू ptn हाइफन डेंजर। इसका तो यूजर लॉक है, रेड कलर में आएगा, और इसके ऑन क्लिक पे हम नीचे एक जावास्क्रिप्ट में मेथड बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है। एक, और उसमें हम पास करेंगे आईडी। कैसे? करली ब्रैकेट डॉलर, और क्या लिखा हुआ? डेटा डॉट आईडी। ठीक, और इस तरह से यहां लिख देंगे अनलॉक। क्या लिख देंगे? अनलॉक, और ये एंकर टैग क्लोज। बस इसका मतलब हुआ कि यूजर जो है वो लॉक्ड है, रेड कलर का बटन आएगा और उस पे लिखा होगा अनलॉक। जैसे आप अनलॉक पे क्लिक करोगे तो ये मैं नीचे बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट में अनलॉक लॉक अनलॉक, और किसको करना है? डेटा डॉट आईडी में क्या आएगा? यूजर आईडी। डेटा डॉट आईडी में क्या आएगा? यूजर आईडी। ये देखो, ये यूजर से आ रहा है डाटा, ये तो ये यूजर आईडी। तो किस यूजर को लॉक अनलॉक करना है? उसके बाद एल्स में भी यही होगा, यही कॉपी पेस्ट कर दो। एल्स में डेंजर की जगह सक्सेस कर दिया, और लॉक अनलॉक की जगह लॉक। इसका मतलब इस यूजर को लॉक कर सकते हो, लिख लो तो। फिर ये लॉक अनलॉक कहां बनाएंगे? नीचे जैसे डिलीट बनाते थे, वॉइस स्पीड अलर्ट तो उसको सारा कुछ चलेगा। रिक्वायरमेंट चेंज होगी पर बाकी कहानी वही। ये ना जो बटन लगा रहा है, कुल मिला के देखा जाए ना, ये लॉक और अनलॉक के बटन लगा रहा है। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, 22 वर्ष का। यूजर लॉक है तो अनलॉक लग जाएगा, अनलॉक है तो लॉक लग, यही होता है। और क्या है?
लिख लिया। तो अब हमने क्या करना है, ये बना लोगे यहां तक, ये इतना ही। फिर हम लोग नीचे ये मेथड बनाए, जैसे हम अलग से डिलीट बनाते थे फंक्शन, और इसमें क्या पास होगा आई, और यहां पे बाद में फिर हम लोग लिखते हैं। अब एक काम करो, इसको कॉल करना है कहां पे, इंडेक्स। तभी पता चलेगा। अभी तो एक और एपीआई बनानी है, लॉक और अनलॉक करने, अभी बनाई नहीं है। ये तो अभी बटन लगे हैं। क्या करो, वही कहां जाओगे, यूजर कंट्रोलर और उसके इंडेक्स, इस पे जाओ, गो टू आगे, और यहां पे लास्ट में जैसे आप पहले भी लिखते हो, सेक्शन स्क्रिप्ट, और यहां पे स्क्रिप्ट एसआरसी टिल्ड स्लैश, क्या लिखते हैं, टिल्ड स्लैश js स्लैश यूजर डॉट js। और यहां पे यूजर कुछ गलती दे रहा है, टीबीएल डेटा, तो यहां पे पहले आईडी देख लो क्या है इसका, टीबीएल डेटा। तो यहां पे हैश स्लैश एडमिन स्लैश डेज, जी
रिटर्न जेएस फॉर्मेट में रिटर्न जेसन है सर, रिटर्न जेसन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रिटर्न व्यू लिख दिया। एक क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिटर्न जेएसएन न्यू डेटा क्या आएगा, यूजर प्लेस। और यूजर पे क्लिक किया और ये देखो आ गया जी। देखो जहां कंपनी का नेम आ गया वहां पे एम्पटी आ गया, ठीक। और ये रोल, ठीक है जी, यही चाहिए था। अब उसके बाद यहाँ पे लॉक या अनलॉक, उस पे हम बाद में आते हैं, उसका भी कोड लिखना है। अभी सिंपल ये बटन लगे हैं, क्लिक कर रहा हूं, ये यूजर आईडी है, याद रखना इसमें यूजर आईडी 1 2 नहीं है। किस तरह से है आपका यूजर आईडी, ठीक। अब आप क्या करो, एडमिन से लॉगिन करो और कुछ और यूजर बनाओ। तो पूरी कहानी समझेंगे, पहले नॉर्मल रजिस्टर करो, तो हम एक इंडिविजुअल यूजर बना देते हैं। ध्यान से देखना, रजिस्टर पे क्लिक किया आगे, और एक इंडिविजुअल यूजर बना लो कुछ भी। ये लो जी, ये आपने और रजिस्टर आगे पता था, ये तो चल रहा है, ध्यान से देखो। F10 ठीक है, वैलिड है, ठीक है, क्रिएट सिंक से यूजर बन जाएगा और सक्सीडेड है। और उसके बाद यहां पे इसको रोल असाइन हो जाएगा इंडिविजुअल। उसके बाद क्या होता है, यहां जाता है और ये एल्स में क्या करता है, लॉगिन कर देता है साइन इन मैनेजर से। ये देखो क्या कर देता है, ये लॉगिन, ठीक है। जैसे हम लोग किसी वेबसाइट में साइन अप करते हैं, साथ ही लॉगिन हो जाता है, ठीक। अब दूसरी, इसको लॉग आउट किया, फिर लॉगिन पे क्लिक किया, और ये एडमिन है। कौन है ये, एडमिन, और इसने लॉगिन। अब आप यहां पे आओ और यूजर पे क्लिक करो। पहली बात देखो, 4 यूजर हो गए, पहले 3 थे, इंडिविजुअल वाला एक और हो गया। अब एडमिन ने एम्प्लॉय यूजर भी बनाने हैं, कंपनी यूजर भी बनाने हैं, तो क्या करेगा, ऐड, ठीक। और यहां पे तो नेम दे दिया, देश, स्टेट एड्रेस, स्टेट,
और यहां पे डेज और सिलेक्ट कंपनी, मैंने बोला जी फर्स्ट कंपनी और रजिस्टर। अब फिर F10 तो एक नया यूजर बन जाएगा, बस इसका रोल क्या होगा, बोलो कंपनी। ये देखो आईडी ग्रेटर देन 0 और ये उसको क्या असाइन हो गया, रोल। हो गया जी। उसके बाद वही साइन इन से लॉग इन हो जाएगा। अब एडमिन को एक और यूजर बनाना है, तो बेचारा क्या करेगा, पहले लॉग आउट करेगा, फिर लॉग इन करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, लॉग इन कर लेगा, फिर उसके बाद फिर यूजर पे आके एक और यूजर बनाए। मान लो उसे 15 यूजर बनाने हैं एडमिन को, तो फिर 15 बार एडमिन लॉगिन करेगा, 15 बार ही लॉग आउट होगा नहीं होगा। तो अब हम ये चाहते हैं एक हम ये चाहते हैं कि जब एडमिन लॉगिन किया होगा तो जो एडमिन यूजर बनाए वो यूजर लॉगिन नहीं होना चाहिए। ठीक उस केस में अगर एडमिन लॉगिन है तो ऑटोमेटिकली ये वाला पेज ओपन हो जाए। कुछ सोचो ना, एडमिन ने 15 यूजर बनाए, 15 बार लॉगिन करेगा, 15 बार लॉग आउट। अब एडमिन क्या चाहता, मैं एक बार लॉगिन कर लूं, 15 यूजर बनाऊं, फिर उठूं मैं। तो उसके लिए अब आपको कहानी में क्या करना है, तो आप आ जाओ रजिस्टर वाले पेज पे ही थे, और ये वही आपका सेम, ये सारा पता ही है, यहां तक पता है। प्रॉब्लम कहां आ रही, यहां पे, ये एल्स पार्ट में यहीं पे आ रही। तो अब यहां पे आपने क्या लिखना है, अगर उस यूजर का रोल एडमिन है देन वो कहां पे जाए, अगर उसका रोल एडमिन है तो वो लॉगिन ना हो, क्योंकि एडमिन क्या करेगा, जितने यूजर बनाएगा ठीक तो लॉगिन ही रहेगा, बनाया दूसरा बनाएगा, ऐड करता जाएगा ना। अब हो क्या रहा, नया यूजर बन जाता, प्रॉब्लम कोई नहीं है, एडमिन का और टाइम वेस्ट होता, दोबारा एक और यूजर बनाना, तो फिर लॉगिन लॉग आउट प्रोसेस था। तो यहां पे आप लोग क्या करो, तो अब हमने क्या करना है, वहां पे एक छोटा सा चेक लगा देंगे, अगर उसका रोल इंडिविजुअल है तो ही साइन अप करें। एक कैसे, एक यूजर डॉट इज इन रोल, और अगर उसका रोल क्या है, इंडिविजुअल है, एक और यूजर डॉट रोल, और अगर ये नल है तो क्या करें। तो जैसे चल रहा था वैसे ही चले, ये जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ अगर उसका रोल इंडिविजुअल है और नल भी में इंडिविजुअल है वैसे, इसलिए मैं और करके डबल चेक लगा दिया। एल्स में क्या करे,
वो किस सेक्शन पे जाए, ये देखो। तो यहां पे क्या लिखे, पता लग गया जगह कौन सी है। एक पॉइंट लगा के जहां पे साइन इन हो रहा था ना, बार बार लॉग इन हो रहा था, इन्होंने स्टैंडर्ड लॉजिक लिखा हुआ कि जब भी यूजर साइन अप करेगा लॉगिन होना चाहिए। मैंने चेक लगा दिया, उस केस में ही साइन अप होगा, लॉगिन होगा जिस केस में रोल इंडिविजुअल। बाकी के केस में रिटर्न, रिडायरेक्टो एक्शन, और यहां पे इंडेक्स पे जाओगे। किस पे जाओगे, इंडेक्स। और किस कंट्रोलर में बना हुआ, यूजर में। और किस एरिया में बना हुआ, कॉमा न्यू एरियाज, न्यू एरिया एडमिन। क्या लिखोगे, एडमिन, और एंड पे सेमीकोलन, और इसमें लगा दो कर्ली। अब समझो, अब क्या होगा, अगर एडमिन लॉगिन कर रहा है, एक मतलब अगर साइन अप सिंपल यूजर ने किया, हमने आपने करते हैं, देन तो वो साइन अप होने के बाद एकदम से क्या कर देगा, लॉगिन। अगर नॉन इंडिविजुअल है वो लॉगिन नहीं होगा। मे बी वो एम्प्लॉय हो, मे बी वो कंपनी हो, मे बी वो एडमिन। अब हम एक यूजर बनाएंगे, एम्प्लॉय यूजर, देखते हैं यहां पे आता है। उस केस में यहां आना, चल इंडिविजुअल के केस में चल ही रहा था, देख ही लिया आपने। ये सारी चेंजिंग कहां कर रही है, आइडेंटिटी फ्रेम। अब यहां पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, एक बार टेस्ट कर दो। कल ये पूरा लॉक अनलॉक का कहानी कंप्लीट होगी, फिर हम पढ़ेंगे ओपन, फिर रोल्स के हिसाब से काम भी करवानी है। तो अभी बड़ा कुछ है इसमें ताम झाम। अब आप लोग देखो, लॉगिन किया एडमिन यूजर, जो हमें मेन प्रॉब्लम आई थी, बाकी तो चल ही रहा है। लॉगिन कर लिया और यूजर्स पे गए, ऐड न्यू यूजर, और एक टेस्ट यूजर बना रहा हूं वैसे, टेस्ट दोस्त है, और इसका रोल दे दिया एम्प्लॉय, रजिस्टर। और यहां पे आ जाओ, ये देखो वैलिड है, और क्रिएट अ सिंक यूजर बन गया। और देखो एक, अब इसको रोल कौन सा, ये देखो कौन सा साइन हो गया, एम्प्लॉय का।
अब उसके बाद देखना यहां आगे और ये एल्स में, और ये नजर मारो पहले यहां नहीं जाएगा क्योंकि उसका रोल क्या है, एम्प्लॉय। कहां गया, एल्स में, और कहां जाएगा, यूजर कंट्रोलर के इंडेक्स। ये देखो, और ये कंटिन्यू करो, वही पेज ओपन हो गया ना वापस। लॉगिन कौन है, अब मुझे लॉग आउट करने की जरूरत नहीं, फिर मैं नया यूजर यहां पे बना सकता हूं। ठीक है जी। अगर यहां पे सीधा रजिस्टर करूंगा ये, तो लॉगिन होगा साइन होने के बाद। ठीक है जी। तो कल हम लोग इस कहानी पे वर्क करेंगे, यूजर्स को लॉग